Characteristics of sound wave. We can describe sound wave by its frequency, amplitude and speed. Firstly, we will discuss what is frequency. Frequency, listen first, means मैंने किसी चीज को यूनिट टाइम में, मीन्स यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है. ओके, मीन्स मैंने यदि 1 घंटे में 50 टाइम्स या मीन्स 1000 टाइम मैंने ऐसे किया, ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 आवर में 1000 फ्रिक्वेंसी होगी. ठीक है, मीन्स आप यदि किसी ड्रम को मान लीजिए आप उसको बीट कर रहे हो 1 सेकेंड में 3 टाइम्स, तो इसकी 1 सेकेंड में फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 3. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. अब यदि हम वेव की फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो जो वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पर यूनिट टाइम में या पी पर सेकेंड जितने नंबर में वेव्स प्रोड्यूस होगी, मीन्स पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेव की फ्रिक्वेंसी. इट इज डिनोटेड बाय न्यू. ओके, symbol of nu is this and its SI unit is hertz. Okay, then amplitude. What is amplitude? The maximum displacement of the particles of a medium from their mean positions during the propagation of a wave is called the amplitude of the wave. It is denoted by A and its SI unit is meter. Okay, so see here amplitude. ओके, मीन्स हमने क्या देखा है, जो डेफिनेशंस के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन से उनका डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा कितना होगा, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स जो पार्टिकल्स जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा. अब यहाँ का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वेव मोशन है. ओके, तो यहाँ पे जो अपर वाला पार्ट रहता है वो क्या रहता है, कंप्रेशन फॉर्म होता है, और जो ये वैली वाला पार्ट है ये रेयरफैक्शन फॉर्म होता है. यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कंप्रेशन है, प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ हाई एंड इन रेयरफैक्शन पोर्शन, दिस इज वैली पोर्शन, हियर pressure and density both will low. Okay, and what is amplitude? Here displacement of particle from its mean position. This is mean positions of wave, or you can say of particles, and when particles displaced from its mean position, means maximum displacement of particle from their mean position is called amplitude. Okay, so this is amplitude of wave, and here you can say from here to here. Okay, this will be your here amplitude. Speed of a sound. Speed of a sound is defined as the distance which a point on wave such as compressions or a rarefaction travels per unit time. Okay, so see here, मीन्स टू वेव्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कितने टाइम में बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. अब इसको आप ले सकते हो कि टू कंप्रेशंस, अपर वाला पार्ट क्या होता है, कंप्रेशन फॉर्म होता है वेव का, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वैली वो क्या होता है, रेयरफैक्शन होता है. तो टू कंप्रेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस और वो डिस्टेंस फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे. और ऐसे आप बोल सकते हो कि टू रेयरफैक्शंस के बीच में कितना डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. ठीक है, देन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी विल मेजर डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट, डिस्टेंस मीटर एंड टाइम सेकेंड. सो व्हाट मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, और यू कैन से मीटर पर सेकेंड or meter second inverse. This is the unit of speed. Okay, then relation between frequency, wavelength and speed. Here speed is equal to wavelength and frequency. Frequency is denoted by nu and this is wavelength, means we denoted wavelength by lambda. This is the sign of lambda. Okay, so speed is equal to wavelength into frequency. Wavelength. What is wavelength? The distance between two consecutive compressions
or two consecutive rarefactions is called the wavelength. Okay, means two कंटिन्यू जो बनते हैं टू कंप्रेशंस या टू रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. ओके, एंड इट्स यूनिट इज मीटर. सी हियर इज टू कंप्रेशन पार्ट, compressions. Okay, and here is rarefactions. So distance between two compressions, here two compressions के बीच का जो distance है वो क्या होगा, wavelength. Okay, wavelength, this is wavelength. Okay, and two rarefactions के बीच का distance वो भी क्या होगा आपका, wavelength. We denoted wavelength by lambda. So दो rarefactions के बीच का distance lambda wavelength होगा, या तो आप कह सकते हो दो compressions के बीच का जो distance होता है वो भी क्या होता है, wavelength. ये जो रेयरफैक्शन वाला पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. ठीक है, मीन्स जहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी लो होती है वो ट्रफ होता है, रेयरफैक्शन. ठीक है, और ये जो ऊपर का वाला पार्ट होता है जहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी हाई होती है, मीन्स जो कंप्रेशन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं. टाइम पीरियड ऑफ वेव, द टाइम टेकन बाय टू consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of wave. means two consecutive compressions और two rarefactions फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. सी इन दिस स्ट्रक्चर हियर इज two compressions and here is two rarefactions. Okay, so means one compression से वन कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. ये वाला पॉइंट क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, वैसे एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शंस फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. इन अदर वर्ड्स, time taken by a vibrating body or a vibrating particles to complete one oscillation is known as time period. मीन्स एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. सपोज एक पेंडुलम है, यहाँ पे लटक रहा है. ठीक है, और ये इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर ये मेन पॉइंट पे गया, तो ये वन ऑसिलेशन हुआ. सेकेंड ऑसिलेशन इधर, देन सेंटर पॉइंट, ये सेकेंड ऑसिलेशन हुआ. मीन्स वन ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. Then relation between frequency and time period. Frequency is indirectly proportional to time period. Means if we increase time period, frequency will be decreases, and when we decrease time period, frequency will be increase. Okay, so frequency is denoted by nu and time period is denoted by capital T. Pitch or shrillness. Pitch is the characteristics of sound that depends on the frequency received by human ear. Means human ear जो भी साउंड की फ्रिक्वेंसी रिसीव करता है वो क्या कहलाएगा आपका, पिच. मीन्स पिच एक साउंड का एक ऐसा कैरेक्टर है जो किस पे डिपेंड करता है, साउंड की फ्रिक्वेंसी पे. मीन्स यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इफ फ्रिक्वेंसी विल बी हाई, pitch will be high, and if frequency is low, pitch is low. Okay, you can understand by this. See here is low frequency, and that's why low pitch. Okay, low pitch sound has low frequency. मीन्स यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो वेव की फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, कम है. मीन्स साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे जो पिच क्या है वो लो है. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो फ्रिक्वेंसी वेव बहुत जल्दी फॉर्म हो रही. मीन्स यहाँ पे साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, बहुत हाई है. इसलिए यहाँ पे क्या है, जो पिच है वो क्या होगा, पिच भी क्या होगा, हाई होगा. ओके, देन तो ये क्या है, हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो पिच साउंड हैज लो फ्रिक्वेंसी. ओके, देन टोन. Tone, what is tone? A sound of single frequency is called a tone. Like, what is frequency? Only one. Okay, so a sound of single frequency means single frequency जो sound होगा उसको हम क्या बोलेंगे, tone. Then note.
The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. मीन्स ये क्या होगा, इस नोट एक ऐसा साउंड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, 1 1 मीन्स बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज जो को हम क्या करते हैं, जो मिक्स करते हैं, तो उस साउंड को हम क्या बोलेंगे, नोट बोलेंगे। देन लाउडनेस, इट इज द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर विच इनेबल अस टू distinguish as between a loud and a faint sound. Loudness or softness of a sound depends on the amplitude of the vibrating body producing the sound. मीन्स एक ऐसा साउंड जो हम जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हम साउंड सुन रहे हैं वो क्या है, हमारे ईयर्स के लिए कैसा है, मीन्स सॉफ्ट है कि लाउड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाउडनेस। और ये जो साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड्स वेव। मीन्स इफ एम्पलीट्यूड इज हाई, loudness will be also high, and if amplitude will be low, loudness of sound will be also low. Listen here, see this. Okay, here amplitude is see here, amplitude is here low, okay, low because what is amplitude, distance, okay, maximum distance of particle. Here is low amplitude, but here see, here is large amplitude, okay, large amplitude, here to here large amplitude. So here is amplitude is high, so loudness will be also high, and in soft sound amplitude is low. So soft sound has a small amplitude and loud sound has large amplitude, okay.